आज की कहानी दूसरा प्यार। ये शब्द सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा। हमारे यहाँ प्रेम विवाह को उस नजरिए से नहीं देखा जाता जो इज्जत सुसंगत विवाह को मिलती है। ये कहानी है अमित और रीतू की। रीतू एक 28 साल की लड़की, दो बेटियों की माँ, घर की बड़ी बेटी और तलाकशुदा। अमित एक 30 साल का एनआरआई लड़का, अनाथ और तलाकशुदा। कहानी की शुरुआत होती है रीतू से। 2012 में उसकी शादी हुई। शादी उसकी रजामंदी से ही हुई थी। जो शादी एक हसीन ख्वाब होती है, रीतू ने उसे भयानक सपना महसूस किया। शादी के कुछ वक्त बाद ही उसने गर्भ धारण कर लिया था। उन्हीं दिनों उसके पति ने भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब ये बात रीतू के माँ बाबा को पता चली तो उन्होंने रीतू को तलाक के लिए कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। रीतू के घर बेटी पैदा हुई। उसने अगले साल फिर एक बेटी को जन्म दिया। बेटे की चाह में उसका पति हैवानियत पर उतर आया। उसका पति उससे बहुत बुरा सलूक करता, अय्यासियों पर उतर आया था। उसकी सास भी बेटे का ही साथ देती थी, मगर वह चुप रही, शायद बेटियों की वजह से। जैसे तैसे समय बीतने लगा था। देखते ही देखते 8 साल बीत गए। रीतू ने ये सब बातें अपने घर पर नहीं बताई। उसे अपने 2 फैसलों पर पछतावा हो रहा था। एक, उस इंसान से शादी करना, और दूसरा, वो तलाक की बात न मानना। हालात बद से बदतर हो रहे थे। एक बार अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। कोरोना की वजह से कोई भी अस्पताल उसे भर्ती करने को तैयार नहीं हुआ। कई तरह के टेस्ट करवाने पर पता चला बड़ी आंत में कुछ तकलीफ है। सबको लगा कि शायद अपेंडिस होगा। कुछ 1-1.5 महीने की मशक्कत के बाद रीतू का ऑपरेशन हुआ और उसकी जान बच गई। वो अस्पताल में ही थी कि उसके पति ने खुद अपने जुर्म कबूल कर लिए। उसने रीतू को सोया हुआ समझा। दरअसल जो रीतू की तबीयत खराब हुई थी वो जहर की वजह से हुई थी, जो उसके पति ने उसे दिया था। जितनी देर वह अस्पताल में थी, उसका पति किसी और को घर लेकर आया था। रीतू के सब्र का बांध टूट गया। उसने खुद को और अपने पति को उस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद करने का फैसला किया। सबने रीतू का इस फैसले में साथ दिया। उसके पति ने दोनों बेटियों को देने से इनकार कर दिया। कुछ 2-3 महीने लगे रीतू को खुद को संभालने में। रीत की सोशल मीडिया के जरिए अमित से बात हुई। अमित ने जब उसकी तस्वीर को देखा तभी से दिल दे बैठा। उसने रीतू को पहले भी फोन लगाया था। उन्हीं दिनों उसका फोन खराब हो गया था। अमित ने दोबारा रीतू तक पहुंच बनाई और उसकी ये कोशिश कामयाब रही। रीतू और अमित की बात होने लगी। जिंदगी के जिस मोड़ पर रीतू थी, उसी मोड़ पर अमित भी खड़ा था। अमित की शादी उसके पापा के ही दोस्त की बेटी से हुई थी। एक कार हादसे के दौरान उसके माँ बाबा गुजर गए। अभी अमित उस जख्म से उभर भी नहीं सका था कि उसकी बीवी ने उसे एक और घाव दे डाला। उसके माँ बाबा को गुजरे हुए अभी 34 दिन ही हुए थे कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। उसने शादी भी इस मकसद से की थी कि वह विदेश में ही अपना घर बसाएगी। अमित की जिंदगी थम सी गई थी। तब उसकी जिंदगी में कदम रखा रीतू ने। उसका हाल सुनने पर कहीं न कहीं रीतू को अपना दुख कम लगने लगा। दोनों एक दूसरे के हमदर्द बने और फिर हमसफर बनने का फैसला किया। दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे, मगर प्यार तो हो गया था। वो प्यार ही क्या जो जमाने को कबूल हो जाए। सबने उनके प्यार को एहसास से ज्यादा मजबूरी समझा। सबने अलग अलग तराजू पर उनके प्यार को तोला। ज्यादा मुश्किलें जोत को झेलनी पड़ी, क्योंकि सब के सब उसकी नीयत पर शक कर रहे थे। वजह थी उसका एनआरआई होना। रीतू के परिवार वाले बार बार सुनिश्चित कर रहे थे कि उनकी बेटी सुखी रहे। वो नहीं चाहते थे कि अमित उसका भरोसा तोड़े, वरना रीतू टूट जाएगी और इस बार ऐसा कि संभल नहीं पाएगी। और ऊपर से दूसरा ब्याह होने पर और भी सावधानी बरत रहे थे। अमित और रीतू के प्यार ने अभी इम्तिहान पास किए। रीतू को तो अब भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसकी जिंदगी में प्यार ऐसे दस्तक देगा। उनको वो प्यार दूसरी शादी में मिला, जिसकी उम्मीद दोनों ने अपनी पहली शादी से ही की थी, और वो शादी उनके माँ बाबा की पसंद से ही हुई थी।
बहुत मुश्किलों के बाद दोनों का प्यार मुकम्मल हो सका। थैंक यू।